नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल पे फिर से स्वागत है। दोस्तों, वो कहावत तो आपने सुनी होगी ना कि दोस्त का दोस्त दोस्त होता है और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अब दोस्तों, बात ये इंडिया और बांग्लादेश पे बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि इंडिया हो चाहे बांग्लादेश हो, इनका दुश्मन भी एक ही है, यानी कि पाकिस्तान। अब दोस्तों, भारत और पाकिस्तान को अलग हुए 70 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन आज भी पाकिस्तान प्रगति के रास्ते पे न होके विपत्ति के रास्ते पे है। आए दिन आतंकवादी पैदा करता है, लेकिन उसी का भाई कह लीजिए बांग्लादेश, जो उसी से हट के निकल के बना है, आज वो भारत के साथ मिलकर दुनिया की कामयाबी के रास्ते पर चल रहा है। और नहीं, ये तो जानकर आपको आश्चर्य होगा दोस्तों कि बांग्लादेशी करेंसी की वैल्यू भी भारत की करेंसी से ज़्यादा है। अब इससे आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि बांग्लादेश ने काफ़ी तरक्की किया है पाकिस्तान से अलग होके। अब दोस्तों, अभी अभी जो एक लेटेस्ट न्यूज़ आई है, वो दरअसल भारत और बांग्लादेश के बीच में है। असल में बांग्लादेश चाहता है कि भारत उसके रक्षा क्षेत्र में मदद करे, यानी कि उसका जो रक्षा क्षेत्र है वो बहुत ही पुराना हो चुका है और उसमें कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। जिसके तहत 2017 में जब वहाँ की पीएम आई थी शेख हसीना, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में एक समझौता हुआ था। वो ये था कि भारत बांग्लादेश के सारे रक्षा उपकरणों को मॉडर्नाइज़ करेगा, यानी कि भारत अपनी जो रक्षा सामग्री है, यानी कि जैसे मिसाइल्स, रडार, आर्टिलरी गन्स वगैरह वगैरह, शिप्स, इनको बांग्लादेश के साथ बेचेगा और खुद हो सकेगा तो थोड़ा बहुत मिल के बनाएगा भी। इससे क्या होगा, बांग्लादेश और भारत के जो रिश्ते हैं वो काफ़ी मजबूत होंगे और दोनों के जो आर्मी है वो लगभग सेम हो जाएंगी, यानी कि बराबर पावर में आएंगे धीरे धीरे। अब दोस्तों, ये अच्छी बात भी है, क्योंकि आप सोच रहे होंगे भारत ऐसा क्या क्यों कर रहा है, आखिर भारत को ऐसा क्या फ़ायदा हो जाएगा ऐसा करने से, वो तो हमारा पड़ोसी है, हम उसे अपने हथियार क्यों दें। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें, अगर आप बांग्लादेश, नेपाल, भूटान इनके बारे में जानते होंगे तो आपको बता दें कि इनके यहाँ भी जो सुरक्षा का काम है वो भारतीय आर्मी ही ज़्यादातर करती है और उनको भारतीय आर्मी पहले से ही काफ़ी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है, क्योंकि इनके यहाँ भी चाइनीज़ जो हमलावर हैं, यानी चाइना का जो बुरी नज़र है, ये इनके ऊपर भी मंडराते रहते हैं। तो इसलिए इस एरिया में भारत अपना दबदबा बनाए रखने के लिए, और इससे एक साफ मैसेज भी जाता है कि भारत अपने पड़ोसियों के हित के बारे में भी सोचता है, यानी कि जो पाकिस्तान, तुर्की, चाइना पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटते हैं कि भारत अपने पड़ोसियों के साथ लड़ाई झगड़ा करना चाहता है, दरअसल उसको बिल्कुल पानी पानी हो जाएगा, क्योंकि भारत के एक कदम से इसके अड़ोसी पड़ोसी जितने भी हैं पाकिस्तान को छोड़ के, सब ये समझ जाएंगे कि भारत से दोस्ती करने में ही भलाई है, दुश्मनी में कुछ नहीं रखा। तो इससे दोस्तों, भारत का अपने पड़ोसियों के साथ रिश्ता तो मजबूत होगा ही, साथ ही साथ ऐसा करने पे हमें बहुत बड़ा मुनाफा भी होता है, जो कि सीधे करेंसी में ही होता है। तो इससे तो भारत का एक अच्छा खासा फ़ायदा हो जाएगा। अब दोस्तों, बात आती है कि इससे नुकसान किसको होगा। दरअसल इससे नुकसान सीधे सीधे चीन और पाकिस्तान को होगा, क्योंकि दोस्तों बांग्लादेश भी एक मुस्लिम कंट्री है और आए दिन पाकिस्तान मुसलमानों के नाम पर बांग्लादेश को चाहता है कि अपने पाले में लाएं और भारत के खिलाफ मोर्चाबंदी करें। इस कारण कई बार बांग्लादेश आ भी जाता है। अभी जैसे फ्रांस के मैटर में पाकिस्तान और बांग्लादेश ने काफ़ी हंगामा किया था, हालांकि भारत ने नहीं किया था, लेकिन ऐसे ही बहुत से मौके आते हैं जिसमें बांग्लादेश थोड़ा बहुत पाकिस्तान मुस्लिम होने की वजह से पाकिस्तान के पाले में चला जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जितना भारत के करीब बांग्लादेश आएगा वो पाकिस्तान से दूर जाता होगा, क्योंकि पाकिस्तान को इस बात की चिढ़ भी होगी कि भारत बांग्लादेश को इतना मजबूत क्यों बना रहा है और जबकि पाकिस्तान के साथ दुश्मनी मोल लिए जा रहा है। तो ये तो थी अच्छी खबर, जो कि भारत के लिए और बांग्लादेश के लिए बहुत ज़रूरी है कि भारत उसके साथ मिलकर रहे, और दोनों पड़ोसी होने के नाते हमारा बांग्लादेश के साथ रिश्ता भी बहुत अच्छा है और बहुत पुराना है। इतना ही नहीं दोस्तों, इससे और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे कि आप जान लीजिए, दुनिया में दो ही तरह के लोग ज़्यादा हैं, या तो इस्लाम या तो क्रिश्चियन। अब दोस्तों, पाकिस्तान और टर्की आए दिन भारत को इस्लाम के नाम पे घेरने की कोशिश करते हैं। वो एक ऐसा समूह बनाना चाहते हैं जिसमें सारे इस्लामिक कंट्रीज़ भारत के अगेंस्ट हो जाएं। लेकिन आज हकीकत ये है कि भारत में ज़्यादातर जो इस्लामिक कंट्रीज़ भारत के साथ हैं, अगर उसमें बांग्लादेश भी भारत के साथ ऐड हो जाता है, जो कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते पहले से ही बहुत अच्छे हैं, तब तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी मिर्ची वाली बात होगी और पाकिस्तान को बहुत बुरी भी लगेगी। क्योंकि बांग्लादेश भारत के साथ जितना करीब आता जाएगा, बांग्लादेश और भारत के रिश्ते मजबूत होंगे, और बांग्लादेश की समुद्री सीमाएं बंगाल की खाड़ी से लगती होती हैं। इस वजह से साउथ चाइना सी में भी भारत का प्रभुत्व और बढ़ेगा।
यानी कि साउथ चाइना सी में भारत चाइना को भी घेर सकता है, क्योंकि भारत की आर्मी चारों तरफ बिखरी हुई है। तो दोस्तों ये तो थी आज की न्यूज़। आपको क्या लगा, आप क्या सोचते हैं भारत को इस बारे में और क्या करना चाहिए? आपने कमेंट मुझे ज़रूर बताइएगा। इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि और भी वीडियो देख सकें।